क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा अद्भुत स्थान विद्यमान है जहां समय स्वयं अपनी गति बदल लेता है? एक ऐसी जगह जहां आपकी आयु, आपके नाखून, यहां तक कि आपके केश भी सामान्य से कई गुना अधिक तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान आज तक इस पहेली को नहीं सुलझा पाया है कि आखिर कैलाश पर्वत के उस पार ऐसा कौन सा टाइम वार्प सक्रिय है जो साक्षात काल को भी मात दे देता है। किंतु सहस्रों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषियों ने इस ब्रह्मांडीय रहस्य को भेद लिया था। उन्होंने न केवल कालचक्र की इस महिमा को समझा, बल्कि एक ऐसा 1 मिनट का दिव्य द्वार मंत्र भी खोज निकाला जिसे सुनकर अंग्रेज अन्वेषक भी भय से सिहर उठे थे। नमस्कार मित्रों, आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो केवल पत्थर के एक पर्वत की गाथा नहीं है। ये कथा है देवाधिदेव महादेव के उस पावन धाम की जिसे हम कैलाश कहते हैं। परंतु क्षण भर रुकिए, क्या आप सच में ये मानते हैं कि कैलाश केवल बर्फ और शिलाओं का एक ढेर है? यदि आपकी सोच ऐसी है तो आज आपका ये भ्रम सदा के लिए खंडित होने वाला है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अपनी चरम सीमा पर था, तब अंग्रेज अधिकारियों को ये अभिमान था कि वे विश्व के प्रत्येक कोने को अपने मानचित्र पर अंकित कर सकते हैं। उन्होंने सागर की गहराइयां नाप ली, एवरेस्ट की ऊंचाइयां छू ली, किंतु जब प्रश्न कैलाश का आया तो उनका समस्त विज्ञान, उनका अहंकार और उनके आधुनिक यंत्र सब निष्फल हो गए। कथा कुछ यूं है कि एक बार ब्रिटिश खोजकर्ताओं का एक दल तिब्बत के दुर्गम रास्तों से होता हुआ कैलाश के समीप पहुंचा। उनका उद्देश्य था इस अनक्लाइम्ड माउंटेन यानी अजेय पर्वत पर विजय प्राप्त करना। परंतु जैसे जैसे वे आगे बढ़े, प्रकृति उनके साथ विचित्र खेल खेलने लगी। उनके दिशा सूचक यंत्रों, कॉम्पास की सुई पागलों की भांति घूमने लगी। जो सदस्य युवा थे, उनके चेहरों पर अकस्मात बुढ़ापे के लक्षण उभरने लगे। किंतु सबसे अधिक भयावह अनुभव वह था जो उन्होंने रात्रि के सन्नाटे में किया। एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने रोजनामचे में लिखा कि रात्रि के 3 बजे, जब संपूर्ण सृष्टि निद्रा में थी, उन्हें पर्वत के गर्भ से एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी मानो कोई विशालकाय मशीन चल रही हो या कोई विराट डमरू बज रहा हो। वो ध्वनि बाहर से नहीं, अपितु उनके मस्तिष्क के भीतर से गूंज रही थी। वह पुकार रही थी, पर साथ ही ये चेतावनी भी दे रही थी कि ठहर जाओ, ये मनुष्यों की सीमा का अंत है। वे अंग्रेज ये नहीं समझ सके कि जिसे वे मात्र एक पहाड़ मान रहे थे, वो वास्तव में ब्रह्मांड का एक्सेस पॉइंट यानी धुरी थी। उसी यात्रा के दौरान उनकी भेंट एक भारतीय योगी से हुई। वे योगी शून्य तापमान में भी दिगंबर अवस्था में गहन समाधि में लीन थे। जब अंग्रेजों ने विस्मित होकर पूछा कि आप इस जानलेवा ठंड में जीवित कैसे हैं और ये विचित्र ध्वनियां क्या है, तब साधु ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिसे देख अंग्रेज अफसर कांप उठे। साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जिसे तुम पत्थर का ढेर समझ रहे हो, वो वास्तव में 7 ऊर्जा परतों से निर्मित एक रहस्यमयी चक्रव्यूह है। तुम अभी केवल पहली परत पर खड़े हो और तुम्हारी ये दशा है। यदि तुम उस 1 मिनट के गुप्त मंत्र को जाने बिना दूसरी परत में प्रविष्ट हुए तो तुम्हारी देह तो यही रह जाएगी, किंतु आत्मा अनंत काल के लिए इन आयामों में भटकती रह जाएगी। मित्रों, आज हम उसी योगी द्वारा वर्णित कैलाश की 7 परतों का रहस्योद्घाटन करेंगे। ये परतें स्थूल नहीं, अपितु ऊर्जा और चेतना के आयाम है। हर परत एक अलग लोक है और अंत में हम जानेंगे उस 1 मिनट के मंत्र के विषय में जो इन परतों को पार करने की कुंजी माना जाता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं महादेव के उस क्षेत्र में जहां तर्क समाप्त होता है और शिव का तांडव आरंभ होता है। क्या आप पहली परत का द्वार खोलने के लिए तत्पर हैं? तो चलिए कदम रखते हैं पहली परत पर, जिसे संतों ने भौतिक भ्रम या मायाजाल की संज्ञा दी है। जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकलते हैं तो दूर से ये पर्वत अत्यंत शांत और स्थिर प्रतीत होता है, किंतु
जो इसके समीप जाने का दुस्साहस करते हैं, उनके साथ माया का खेल शुरू हो जाता है। पहली परत दृष्टि का धोखा है। अनेकों पर्वतारोहियों ने स्वीकार किया है कि जब वे चढ़ाई का मार्ग खोज रहे थे तो उन्हें सामने स्पष्ट रास्ता दिखाई देता था, किंतु जैसे ही वे आगे बढ़ते क्षण भर में मौसम पलट जाता। जहां धूप खिली थी वहां भयानक कोहरा छा जाता और मार्ग विलुप्त हो जाता। ये कोई मौसमी संयोग नहीं, अपितु कैलाश की प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश की संरचना पिरामिड जैसी है, जो दिशाओं का भ्रम उत्पन्न करती है। यहां चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिससे आपके यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। किंतु साधु कहते हैं कि ये शिव का गणित है। जो अहंकार लेकर आता है उसे ये पर्वत कभी मार्ग नहीं देता। अंग्रेजों ने यही भूल की थी। वे इसे जीतने आए थे, इसलिए वे गोल गोल घूमते रहे और अंततः वही पहुंच गए जहां से चले थे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी परत की ओर, जो है ध्वनि का रहस्य यानी नाद ब्रह्म। यदि आप पहली परत पार कर भी ले तो दूसरी परत आपके श्रवण और मस्तिष्क पर प्रहार करती है। यहां वायु के प्रवाह से ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होती है जो अलौकिक है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मंद स्वर में निरंतर ओम का जाप कर रहा हो। रशियन वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अर्न्स्ट मुंडाशेव ने किया था, ने यह माना कि कैलाश एक प्राकृतिक रचना नहीं, अपितु एक मानव निर्मित या अतिमानवीय पिरामिड है जो ब्रह्मांडीय ध्वनियों को ग्रहण करता है। अंग्रेज डायरी में जिस डमरू के नाद का उल्लेख था वो इसी दूसरी परत का प्रमाण है। ये कंपन इतना तीव्र होता है कि एक सामान्य व्यक्ति का मानसिक संतुलन डगमगा सकता है। ये परत आपकी परीक्षा लेती है कि क्या आप शिव के भीतर व्याप्त परम मौन को सुनने के पात्र हैं, या आप शोर से भयभीत होकर भाग जाएंगे। अब हम प्रवेश करते हैं तीसरी और अत्यंत रहस्यमयी परत में, जिसे समय का भंवर या टाइम वार्प कहा जाता है। यही वो परत है जिसने विश्व भर के विज्ञान को स्तब्ध कर रखा है। आपने सुना होगा कि यहाँ यात्रियों के नाखून और बाल अस्वाभाविक गति से बढ़ते हैं। जो वृद्धि 2 सप्ताह में होनी चाहिए वो यहाँ मात्र 12 घंटों में हो जाती है। पुराणों के अनुसार कैलाश कालातीत है, जहां समय का अस्तित्व ही नहीं है। किंतु जब एक नश्वर शरीर यहां पहुंचता है तो उसकी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, यहां की तीव्र ऊर्जा से तालमेल नहीं बिठा पाती और अनियंत्रित हो जाती है। साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों ने एक बार एक वर्जित रेखा को पार करने का प्रयास किया था। लौटने पर वे अपनी आयु से 20 वर्ष अधिक वृद्ध दिखाई दे रहे थे और 1 वर्ष के भीतर ही वृद्धावस्था के रोगों से उनकी मृत्यु हो गई। ये परत चेतावनी है कि शिव के धाम में देह का नहीं, चेतना का महत्व है। यहां आपका जीवन और रूप क्षण भर में भस्म हो सकता है। इसके पश्चात हम सीधे छठी परत की चर्चा करते हैं, जिसे शून्य की दहलीज कहा जाता है। यहां वायु इतनी विरल हो जाती है कि श्वास लेना दुष्कर होता है। किंतु ये केवल ऑक्सीजन की कमी नहीं, अपितु ऊर्जा का प्रचंड दबाव है। छठी परत में विचार लुप्त होने लगते हैं। आप सोचना चाहते हैं पर मस्तिष्क पूर्णतः रिक्त हो जाता है। योगी इसे समाधि की अवस्था कहते हैं, किंतु एक साधारण मनुष्य के लिए यह मृत्यु समान है, क्योंकि उसका अहंकार मिटने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो शरीर है या वायु। यहां आकर लौटने का मार्ग विस्मृत हो जाता है। वो साधु जो अंग्रेजों को मिले थे, वे इसी अवस्था में विद्यमान थे। उनके लिए सुख दुख, शीत ताप सब समाप्त हो चुका था। और अंत में 7वीं परत, स्वयं कैलाश का शिखर, महादेव का सिंहासन। आज तक कोई भी मनुष्य सशरीर इसके शिखर पर चरण नहीं रख पाया है। जिसने भी प्रयास किया वह या तो मार्ग भटक गया या मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहते हैं 7वीं परत में वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने शरीर को पूर्णतः ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया हो। अब उस परम रहस्य की बात करते हैं जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे, वो 1 मिनट का दिव्य द्वार मंत्र। जब अंग्रेजों ने उपाय पूछा तो साधु ने उन्हें कोई नक्शा नहीं बल्कि एक ध्वनि दी। उन्होंने कहा
कैलाश किसी ताले से बंद नहीं है, ये एक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से लॉक है और इसकी चाबी है एक विशेष मंत्र का सटीक उच्चारण। वो मंत्र था ओम, किंतु वो साधारण ओम नहीं जो हम बोलते हैं। साधु ने समझाया कि इसमें शब्द नहीं, श्वास का विज्ञान है। ये ओम का वो नाद है जो नाभि से उठकर हृदय को स्पर्श करते हुए मस्तिष्क के केंद्र पीनियल ग्लैंड पर आघात करता है। इसे एक ही श्वास में 1 मिनट तक खींचने की विधि बताई गई। जब आप सही सुर में इसका उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर का कंपन कैलाश के कंपन से मिल जाता है, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। तब परतें खुल जाती है और दीवारें मार्ग बन जाती है। अंग्रेजों ने इसे द हमिंग की, द हुमिंग की का नाम दिया। ये कोई जादू नहीं बल्कि ध्वनि विज्ञान था। ये मंत्र एक पासकोड है जो ब्रह्मांड को बताता है कि मैं अलग नहीं, मैं शिव का ही अंश हूं। साधु ने अंत में कहा था, तुम मशीनें लेकर पहाड़ नापने आए हो, पर यह पहाड़ नहीं, ब्रह्मांड का मेरुदंड स्पाइन है। इसे जीता नहीं जाता, जिया जाता है। जिस दिन आप उस 1 मिनट के मौन और नाद को समझ जाएंगे, आपको कैलाश चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कैलाश स्वयं आपके भीतर उतर जाएगा। मित्रों, कैलाश की ये परतें हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी यात्रा नहीं, भीतरी यात्रा आवश्यक है। हम भी अपने जीवन में इन्हीं परतों में उलझे हैं, कभी माया में, कभी समय की चिंता में। शिव 7वीं परत में परम शांति में हमारा आह्वान कर रहे हैं। आवश्यकता है तो बस उस सही पासवर्ड को सक्रिय करने की जो आपकी श्वासों और विश्वास में है। विज्ञान आज भी कैलाश के समक्ष नतमस्तक है। यदि आप भी मानते हैं कि कैलाश साक्षात महादेव का विग्रह है, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। इस ज्ञान को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो शिव शक्ति में विश्वास रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ।